नमस्कार। मैं आज रोल ऑफ पेरेंट्स के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। बच्चों के भविष्य के लिए माँ बाप का क्या रोल है उसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। तो अभी तक मैंने बच्चों का और माँ बाप का जो रिलेशनशिप होता है उसके ऊपर मैं थोड़ा बात किया था, और बच्चे का फैमिली में कैसे डेवलपमेंट होता है, बच्चे वैल्यूज़ कैसे सीखते हैं, स्किल कैसे सीखते हैं, ये सब चीज़ों के ऊपर में मैंने बात किया है। अभी जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो पेरेंट्स के अलग अलग प्रकार होते हैं, कुछ टाइप्स होते हैं। हर एक पेरेंट्स एक तरीके नहीं होते हैं, तो इसमें 4 स्टाइल के पेरेंट्स होते हैं। एक तो है आपका ऑथोरिटिव टाइप। ऑथोरिटिव टाइप का जो पेरेंट्स का ग्रुप है वो रिलायबल होता है, डिपेंडेबल होता है और ट्रस्टवर्दी होता है। पहला ग्रुप मतलब ऑथोरिटेटिव टाइप पेरेंटिंग। दूसरा है ऑथोटेरियन। ऑथोटेरियन है वो डिक्टेटर टाइप का काम करते हैं, वो एनफोर्समेंट करते हैं, बच्चों को डिसिप्लिन लाने के लिए बोलते हैं, बच्चों को कभी कभी बहुत हार्ड पनिशमेंट दे देते हैं। एक अलग टाइप के ये पेरेंट्स है। तीसरे जो है वो बहुत ही अलग है, वो परमिसिव टाइप के पेरेंट्स है। वो क्या होते हैं, बहुत लिबरल होते हैं, लीनियन होते हैं बहुत। वो ब्रॉड माइंडेड होते हैं, ओपन माइंडेड होते हैं, और वो नॉन रिस्ट्रिक्टिव है। कहीं पे भी कोई भी जगह पे कोई बच्चों के लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं रखते, मतलब वो परमिसिव टाइप के पेरेंट्स है। और लास्ट में एक और पेरेंट्स का क्वालिटी है जो है अनइन्वॉल्व या निग्लेक्टेड, मतलब बच्चों के फ्यूचर में कभी भी इन्वॉल्व ज़्यादा नहीं होते, या बच्चों को कभी कभी पढ़ाई करते हैं, घूमते फिरते हैं, कहाँ गए कहाँ है उसको निग्लेक्ट करते हैं, इग्नोर करते हैं। ये मैंने 4 टाइप के पेरेंट्स की टाइप बताई। एक तो ऑथोरिटिव टाइप, दूसरा ऑथोटेरियन, तीसरा आपका हो गया परमिसिबल टाइप, परमिसिव, और चौथा हो गया अनइन्वॉल्व या निग्लेक्टेड टाइप। ये जो पहला मैंने बताया वो अवकार्य है, जो मैंने बताया था कि उसके अंदर में रिलायबिलिटी है, ट्रस्टवर्दी है। जो फर्स्ट टाइप ऑफ पेरेंटिंग की जो मैंने बताई उसमें वो डेमोक्रेटिक वे में काम करते हैं, बच्चे को बैलेंस बिहेवियर होता है उनका, बहुत कोई चीज़ एक्सट्रीम नहीं होता है, और उसमें हाई लव होता है, हाई लिमिट्स होती है। बच्चों को बहुत सारा प्यार होता है, ढेर सारा प्यार करते हैं, और वो बहुत सारी चीज़ों को उसको बिलीव करते हैं। ये पेरेंट्स जो है वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के लिए बिलीव करते हैं, और दे रिलाई ऑन पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। और उनका इनफ्रिक्वेंट कभी कभी पनिशमेंट होती है, ऐसा नहीं है कि बच्चों को पनिशमेंट नहीं देते ही है, मगर वो इनफ्रिक्वेंट होता है, बहुत कम, बहुत रेयर होता है। क्योंकि बच्चे जो है वो क्या कैपेबिलिटी वाले हैं, उनकी क्या फीलिंग्स है, उनका क्या इमोशंस है, वो सब पेरेंट्स को मालूम होता है। पेरेंट्स ने उनका स्टडी किया हुआ है। पेरेंट्स को जब बच्चे बड़े होते हैं तो उनको शुरू से सपोर्ट करते आए हुए हैं, और उसके लिए रीजनेबल लिमिट्स जो होती है वो उन्होंने तय करी है कि ये उम्र में भी इस बच्चे की ये लिमिट है, इस उम्र में ये बच्चे के लिए ये लिमिट है, इनके टाइमिंग ये रहेंगे, इसके मिलने वाले दोस्तों का ग्रुप इस टाइप का होगा। मतलब बहुत सारी लिमिटेशंस होती है, मगर उसका बाउंड्रीज बना देते हैं हमें। तो उसके लिए बच्चों को शुरू से बताया जाता है, और रीज़न भी बताया जाता है, क्यों किया जाता है, समझाया भी जाता है, क्यों बोला जाता है। और इसके लिए जो डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड होता है वो बहुत सही होता है। कई लोगों ने रिसर्च किया होता है ये किस टाइप के पेरेंटिंग होना चाहिए, तो इसमें रिसर्च में बताया गया हुआ कि ये अथॉरिटी टाइप ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल है, वो मोस्ट बेनिफिशियल है और बच्चों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब ऑथोरेटिव टाइप के पेरेंट्स होता है वो मोस्ट इफेक्टिव होता है, जो नॉर्मल चाइल्ड उनके साथ जुड़ जाते हैं। और ये जो चाइल्ड है पेरेंट्स को इजी रिकग्नाइज कर लेते हैं, और उनकी जो एक्सपेक्टेशन होती है चाइल्ड को, पेरेंट्स की जो एक्सपेक्टेशन होती है फॉर पढ़ाई के लिए हो या कोई दूसरी चीज़ों के लिए हो, घूमने फिर, तो वो इजीली समझ में आ जाता है कि ये मेरे पास क्यों मेरे माँ बाप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मतलब वो इजी चीज़ होती है, रिलायबिलिटी के हिसाब से होता है, ट्रस्टवर्दी के हिसाब से होता है। ये जो पेरेंट्स होता है ना वो हेल्दी एटमोसफियर क्रिएट करते हैं, एनवायरनमेंट हेल्दी क्रिएट करते हैं, ताकि बच्चा इजीली बोले, इजीली बात करे, इजीली शेयर करे, कोई चीज़ छुपाए नहीं। आजकल मैंने देखा है कई बच्चे होते हैं माँ बाप को पूरी चीज़ बताते नहीं है। स्कूल से आने के टाइम पे, दोस्तों को मिलने के आने के टाइम पे, छोटे छोटे बच्चे होते हैं स्कूल लेवल के, मिडिल स्कूल से भी छोटे 5वीं क्लास वाले बच्चे को आप देखेंगे तो दे स्पीक लाई, कभी कभी झूठ बोलना शुरू कर देते हैं, पेरेंट्स को समझाते हैं, उल्टी चीज़ बताते हैं कई बार। तो ये सब चीज़ें ऑथोरेटिव टाइप के पेरेंटिंग के अंदर में नहीं होती है, क्योंकि वो सही चीज़
रिलायबल चीज़ों को, ट्रस्टवर्दी चीज़ों को बताते हैं, और इस टाइप को वो प्रोडक्टिव रिलेशनशिप को डेवलप करते हैं। उसी से अपने बच्चों का हमेशा डेवलपमेंट अच्छा होता है। तो इसका जो पेरेंटिंग का स्टाइल है उसका बेनिफिट क्या है? बच्चे खुश होते हैं, हैप्पी हो जाते हैं, बच्चों के अंदर में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा होता है, बच्चों में एक क्यूरियोसिटी पैदा हो जाती है, जान के मतलब बच्चे इंडिपेंडेंट होना शुरू हो जाते हैं। पेरेंट्स ने इंडिपेंडेंट बनाया उनको, उनकी जो स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग थी उसकी वजह से उनका डेवलपमेंट के अंदर वो इंडिपेंडेंट होकर काम करने लगे। वो लोगों को पसंद आते। कई बच्चे ऐसे होते हैं दूसरे के, मगर दूसरे पेरेंट्स उसको पसंद करना शुरू कर देते हैं, मतलब वो लवेबल हो जाते हैं, लाइकेबल हो जाते हैं, और उनका एक रिस्पेक्टफुल नेचर बन जाता है। वो दूसरों को रिस्पेक्ट देते हैं, लोग उनको भी रिस्पेक्ट देते हैं, और सक्सेस हो जाते हैं स्कूल में, पढ़ाई में एक सक्सेस हो जाते हैं। अभी जो दूसरी टाइप के जो पेरेंटिंग स्टाइल है उसके ऊपर मैं बात करूं तो ऑथोरिटेरियन टाइप का पेरेंट्स है, वो स्ट्रिक्ट ओबीडियंस एनफोर्स करते हैं, लोगों में स्ट्रिक्ट रूल बना देते हैं, वो डिक्टेटर टाइप का काम करते हैं, मतलब वो स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग डिमांड करते हैं, और वो रिस्पॉन्स कभी ज़्यादा जल्दी नहीं देते बच्चों को अपनी तरफ से जो बोलना है बोल देते हैं, बच्चों का सुनते कम है, और स्ट्रिक्टनेस फॉलो करवाते हैं। और ये जो इस टाइप के अंदर में ओपन डायलॉग हो बिटवीन टू पेरेंट्स जो होता है वो बहुत कम होता है। ऑथोरेटिव टाइप में टू वे डायलॉग होना जरूरी हो जाता है और होता है, मगर ये ऑथोरिटेरियन टाइप की जो पेरेंटिंग स्टाइल है उसमें डायलॉग बहुत कम होते हैं, पेरेंट्स ही बोलते हैं, बच्चों को अलाउ नहीं किया जाता है। और इस टाइप के अंदर में पेरेंट्स जो होते हैं वो रूल्स एंड रेगुलेशन को एक्सपेक्ट करते हैं, बच्चों के लिए कुछ रूल्स बनाए जाते हैं, उनके लिए कुछ नियम बनाए जाते हैं, तो उसको वो फॉलो करने के लिए बोलते हैं। और पेरेंट्स हमेशा पनिशमेंट के ऊपर में रिलाई करते हैं कि ये काम किया उसको ये पनिशमेंट दे दो, इसने ये काम किया इसको ये पनिशमेंट दे दो, मतलब वो हमेशा उसको पाठ पढ़ाना चाहते हैं। तुमने ये गलती करी है ना, आज तुम्हारे लिए ये है, आज शाम का खाना नहीं मिलेगा, आज तुम्हारा ये पनिशमेंट है। मतलब ऐसे ऑथोरिटेरियन टाइप के जो लोग हैं वो एनफोर्स कराते हैं, उनके लिए वो लव कम होता है, उनके अंदर लो लव होता है, लिमिट्स बहुत ज़्यादा बांधी होती है, बाउंड्रीज। और इस टाइप के जो पेरेंट्स होते हैं वो एटीट्यूड बहुत ज़्यादा दिखाते हैं बच्चों के ऊपर में, तो वो भी एक गलत चीज़ है, क्योंकि वो छोटे बच्चे हैं, इन्फेंट से लेके हम बड़े करने के लिए, तो जब समझने लगते हैं बच्चे तो सब चीज़ समझते हैं, सब चीज़ जानते हैं। और पेरेंट्स का जो रिजिड ओबीडियंस होता है कि ये मानना ही पड़ेगा आपको, हमने बोला है तो करना ही पड़ेगा, मैं बोलता हूँ तो करोगे, ऐसा करके जो बोलने वाले पेरेंट्स होते हैं तो वो थोड़ा सा बच्चों को पसंद नहीं होता है, और उसकी वजह से बच्चों का एक्सपेक्टेशन अलग से आ जाता है। और जब भी पनिशमेंट दिया जाता है उसके पीछे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देते इस टाइप के जो पेरेंट होते हैं, और चाइल्ड को हमेशा ट्रबल में डाल देते हैं, कन्फ्यूजन में डाल देते हैं। पेरेंट्स कभी कभी बच्चों के अंदर में फ्रस्ट्रेशन क्रिएट कर देते हैं। तो इस टाइप का जो पेरेंट्स है उसकी वजह से बच्चों में क्या प्रॉब्लम होता है कि बच्चे अनहैप्पी हो जाते हैं, बच्चे एंशियस होते हैं कि ये कौन सी पनिशमेंट आएगी, हम ये करेंगे तो हमें क्या पनिशमेंट मिलेंगी, मतलब हमेशा तकलीफ में रहते हैं, और सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत कम हो जाता है बच्चों का, क्योंकि सपोर्टिंग नेचर जो होना चाहिए पेरेंट्स का वो कम हो गया इसमें। इनिशिएटिव कम लेते हैं बच्चे इसमें, क्योंकि पेरेंट्स पहले इनिशिएटिव लेते थे ऑथोरेटिव टाइप में, ये ऑथोरिटेरियन टाइप में इनिशिएटिव नहीं है, बच्चों का लैक ऑफ इनिशिएटिव हो जाता है और डिपेंडेंट ऑन अदर्स हो जाता है, वो हमेशा दूसरों के ऊपर में आधारित हो जाते हैं, और दे लैक सोशल स्किल जो, और उसका बिहेवियर जो है वो हमेशा अलग रहता है, और उनको जो दूसरों के साथ डील करने का जो एक तरीका होता है रिलेशनशिप में वो बहुत ऑकवर्ड हो जाता है, कभी कभी नहीं कर पाते हैं। अभी तीसरा टाइप का जो पेरेंटिंग स्टाइल है वो है परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल। परमिसिव का मतलब होता है कि दे आर लिबरल, दे आर ब्रॉड माइंडेड एंड दे आर ओपन माइंडेड, और दे आर नॉन रिस्ट्रिक्टिव। मतलब ये जो गुजराती में हम बोलते हैं कि मैं तो मारे नहीं यानी पढ़ावे नहीं, मतलब पेरेंट्स ऐसे होता है कि ना पनिशमेंट देते हैं, ना बच्चों को अच्छी तरह से सिखाते हैं, ना पढ़ाते हैं, ऐसा हिंदी में बोला जाता है। तो ये ओपन माइंडेड है, लिबरल है, इस टाइप के पेरेंट्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिव होते हैं जरूर, मगर डिमांडिंग नहीं होते, रिस्पॉन्स जरूर करते हैं चीज़ों में,
बट कोई चीज़ उनसे डिमांड नहीं करते बच्चों से कि आज तुमने होमवर्क किया कि नहीं, आज तुम्हारे पास क्या फीडबैक है, तुमने अभी क्या किया। डिमांड कुछ नहीं होती उनकी तरफ से। मतलब ये जो पेरेंट्स होते हैं वो लीनियन होने के बाद कन्फ्रंट्रेशन को अवॉइड करते हैं। मतलब वो आमने सामने बात करने से कतराते हैं, जिसको बोलते हैं। बच्चे और पेरेंट्स आमने सामने बात कम करते हैं, कन्फ्रंट्रेशन कम हो जाता है, बोलचाल बहुत, बातचीत भी कम हो जाती है इस टाइप के अंदर। और यूजुअली जो पेरेंट्स होते हैं ये परमिसिव ट्राइबल के, वो नर्चरिंग होते हैं, उसका नर्सिंग का काम अच्छा होता है, उनका लविंग होता है। मतलब वो बच्चों को अच्छी तरह से ध्यान जरूर देते हैं। बट वो परमिसिबल टाइप के जो पेरेंट्स है उनका इंडिपेंडेंट जजमेंट लेने का तरीका जो है वो नहीं आता है। इस टाइप के जो पेरेंट्स है वो उनके कुछ सेट रूल होते हैं, परमिसिव ट्राइबल के पेरेंट्स के सेट रूल होता है, और उसको वो इनकंसिस्टेंटली मेंटेन करते हैं। वो कंसिस्टेंट भी नहीं रहते हैं। जब हर चीज़ में लीनियंसी होती है तो कंसिस्टेंसी चली जाती है। जैसे जैसे समय आया, जैसे जैसे इवेंट हुई, उसके हिसाब से एक्शन लिया जाता है, तो कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं होती। तो बच्चे भी कंफ्यूज होता है, मैंने पहले ये किया था तो मुझे ये पनिशमेंट मिली, या ऐसे बताया गया था, आज मैंने ये किया तो मुझे ये बताया गया। मतलब वो कंसिस्टेंसी लैकिंग होती है। और स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट ऑफ बॉय नहीं होता है जितना हमें स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करना चाहिए बालक का, वो नहीं होता है। और बालक के अंदर में हमें सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल जो ग्रो करना है वो बहुत लो हो जाता है। परमिसिव टाइप के पेरेंट्स के नीचे जो बच्चे बड़े होते हैं उनका सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ डिसिप्लिन काफ़ी लो हो जाता है। और ये जो बच्चे पेरेंट्स होते हैं वो उस टाइप का मेथड अप्रोच करते हैं कि जो अथॉरिटेरियन टाइप के पेरेंट्स होते हैं उनका भी अलग से एनफोर्समेंट करना होता है। मतलब ये पेरेंट्स एडॉप्ट करते हैं मेथड ऑफ एक्सट्रीम अपोजिट टू द अथॉरिटेरियन टाइप। मतलब अथॉरिटेरियन वाले हमेशा पनिशमेंट वाले होता है, ये वाले लोग बिल्कुल पनिशमेंट देते ही नहीं है, तो उनका स्ट्रिक्ट ओबीडियंस और पनिशमेंट नहीं मेंटेन होता है। और इस टाइप के जो पेरेंट्स होते हैं उसके अंदर में प्यार बहुत होता है मगर बाउंड्री नहीं होती, लिमिट्स कम है, हाई लव एंड लो लिमिट्स। और ये वैल्यूज़ जो है वो उनके ऑटोनॉमी के हिसाब से उनको मिलती है। चाइल्ड को फ्रीडम बहुत मिल जाती है ये परमिसिबल टाइप के पेरेंट्स में। और दे रिलाई ऑन रीजनिंग। बच्चे जो रीज़न देते हैं, जो एक्सक्यूज देते हैं या जो एक्सप्लेनेशन देते हैं उसको मान लेते हैं। चलिए, परमिसिबल टाइप ऑफ पेरेंटिंग जो है वो हार्मफुल है। आज के छोटे बच्चों को माँ बाप को किस तरह से वो बनाना, मैं वर्ड नहीं यूज़ करूँगा, मतलब वो पेरेंट्स नहीं चाहते कि मेरे बच्चे ऐसे हों, मगर कोई बच्चे बाहर से ऐसा सीख के आते हैं और ऐसी रीजनिंग, ऐसी एक्सप्लेनेशन देते हैं तो उसका बच्चे का पेरेंट्स मान जाते हैं, तो उसमें पेरेंट्स एक्चुअली हार्मफुल होता है ये स्टाइल। और चिल्ड्रन को पनिशमेंट और रूल की हमेशा आवश्यकता होती है जो लिमिट के हिसाब से हमें देनी चाहिए। और वो चाहते हैं कि चिल्ड्रन अपने आप में कुछ रूल फॉलो करे। ये जो परमिसिबल टाइप की जो पेरेंटिंग है उसमें बच्चे थोड़े से सेल्फिश हो जाते हैं, मोटिवेशन की बहुत कमी होती है उसके अंदर, और दूसरों के ऊपर हमेशा आधारित रहते हैं, और वो दूसरों का अटेंशन हमेशा मांगते हैं। कोई भी काम करना है तो दूसरों से हेल्प लेना चाहते हैं, और कभी कभी ओबीडियंट नहीं होते। शुरुआत में होते हैं, बाद में बहुत लीनियंसी हो गई तो बच्चे मानना मना कर देते हैं। मतलब जैसे जैसे एज बढ़ती है बच्चे डिसओबीडियंट हो जाते हैं, थोड़े बहुत इम्पल्सिव हो जाते हैं। और लास्ट टाइप ऑफ पेरेंटिंग जो है वो है अनइन्वॉल्व टाइप ऑफ पेरेंटिंग और निग्लेक्टफुल टाइप ऑफ पेरेंटिंग। तो ये स्टाइल का जो कैरेक्टर है जिसके लैक ऑफ रिस्पॉन्सिव है, और चाइल्ड को नीड जो है उसको कभी कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। और ये जो इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट्स में उनको डिमांड वगैरह होती है चाइल्ड की, या इन डिफरेंट वे में, इन डिसिप्लिन टाइप में वो निगलेक्ट करते रहते हैं। एक्चुअली ये जो निगलेक्टिव टाइप ऑफ पेरेंटिंग जो है वो मोस्ट हार्मफुल है बच्चों के लिए। ये नहीं होना चाहिए। मतलब बच्चों में वो ना इन्वॉल्व होते हैं, आइदर इग्नोर करते हैं या निगलेक्ट करते हैं, तो ये क्लोज टू रिजेक्शन जैसा हो जाता है। मतलब बच्चों का बिल्कुल ध्यान नहीं रहता है, और उसमें लो लव होता है और लो लिमिट होता है। मतलब बच्चों का प्यार प्रेम भी कम हो जाता है, और बच्चों के लिए जो लिमिट बाउंड्री होती है वो भी बहुत कुछ कम हो जाती है। तो ये इसमें बच्चे जो है वो इमोशनली एंड फिजिकली एब्सेंट रहते हैं। बच्चों का जो फिजिकल एंड इमोशनल डेवलपमेंट है वो बिल्कुल ज़ीरो रहता है। और
दे आर नॉट रिस्पॉन्सिव टू द चाइल्ड्स नीड। जो पेरेंट्स होते हैं वो चाइल्ड जो मांगता रहता है उसको कोई ध्यान नहीं देता रहता है, और उसके लिए पेरेंट्स उनसे अच्छा बिहेवियर की एक्सपेक्टेशन करते हैं, और उनको जो नीड और सर्वाइवल के लिए जो चाहिए वो कभी मिलता नहीं है। कभी कभी बच्चों के साथ उनका एंगेजमेंट बहुत कम होता है। एक्चुअली ये निगलेक्टिव टाइप ऑफ पेरेंट्स जो होता है वो माल ट्रीटमेंट कभी कभी कर देते हैं, जो बच्चों को मतलब उनकी बेसिक नीड जो होती है ना उसको भी कभी कभी मीट नहीं करते हैं। और इस टाइप के जो नेगेटिव या निगलेक्टिव टाइप के जो पेरेंटिंग स्टाइल है वो डैमेजिंग टू द चाइल्ड डेवलपमेंट है, और दे हैव नो ट्रस्ट फाउंडेशन विद द पेरेंट। बच्चों का जो एक ट्रस्ट होना चाहिए वो उनके साथ नहीं रहता है, और नेगेटिव रिलेशनशिप डेवलप हो जाती है। पेरेंट्स के साथ थोड़ा सा नेगेटिव हो जाते हैं लोग, और इसकी वजह से वो बच्चों के लिए हार्ड टाइम होता है टू मेंटेन रिलेशनशिप। जब फैमिली में रिलेशनशिप नेगेटिव हो जाती है तो बच्चे बाहर जाएंगे और उसमें जो रिलेशनशिप मेंटेन करने की कोशिश करेंगे वो भी ऐसी हो जाएगी, तो वो पर्टिकुलरली बच्चों का डेवलपमेंट बहुत नहीं होता है। इस टाइप की जो पेरेंटिंग स्टाइल है उसमें बेसिक फिजिकल हेल्थ और हेल्थ केयर लेना है या सुपरविजन करना है या न्यूट्रिशन या इमोशनल एजुकेशन वगैरह करना है, उनको सेफ हाउस की नीड देना है, उसमें से कुछ भी नहीं होता है। मतलब पेरेंट्स डू नॉट प्रोवाइड बेसिक फिजिकल नीड, हेल्थ केयर, सुपरविजन, न्यूट्रिशन जो उनको चाहिए या इमोशनल एजुकेशन जो चाहिए या सेफ हाउस कीपिंग वगैरह कैसे करना है उसकी कभी उनको ध्यान दिया नहीं जाता है। पेरेंट्स को इसमें चाइल्ड के लाइफस्टाइल के बारे में कुछ आइडिया ही नहीं होता है, और जो पेरेंट्स होता है वो अपना खुद का एक्सपीरियंस उनको शेयर नहीं करते, ना उनको एग्जांपल देके बात करते हैं, और उनसे फीडबैक मांगा जाता है, बच्चों से फीडबैक मांगा जाता है। तो ये जो निगलेक्टिव टाइप ऑफ पेरेंटशिप जो है उसमें लॉन्ग पीरियड में टाइम टू टाइम बच्चों को छोड़ देते हैं या अकेला रखते हैं। घर में बच्चे अकेले हैं वो बाहर घूमने चले जाते हैं। इस टाइप के जो पेरेंट्स होते हैं, घर में छोटे बच्चे होते हैं तो लॉक बाहर से लगा के बच्चों को अंदर कुछ गेम प्ले करने के लिए, कभी कभी मोबाइल प्ले करने के लिए दे देते हैं, और बच्चों का टीवी खोल के दे देते हैं कि आप इधर बैठो हम आते 2 घंटे में। फिर वो बच्चे क्या करेंगे वो उनको मालूम नहीं होता है। ये निगलेक्टिव टाइप ऑफ पेरेंट्स होते हैं, और पेरेंट्स को एक्सक्यूज जो मिलता है वो उनको पसंद नहीं आता है। और जो पेरेंटिंग स्टाइल के अंदर में जो बच्चे होते हैं एक्चुअली उनके ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं होते हैं, ना उनके ज़्यादा अच्छे टीचर होते हैं, और ये जो पेरेंट होते हैं ना वो कभी टीचर को नहीं मिलते हैं, ना बच्चों के फ्रेंड्स को मिलते हैं, और उसमें अपना इन्वॉल्वमेंट भी बहुत कम रखता है, और वो बच्चों की लाइफ स्टाइल में बहुत इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। तो इस टाइप के जो पेरेंट्स है उसके बच्चों की क्या हालत होती है, वो डिसओबीडियंट बन जाते हैं, वो हमेशा डिमांडिंग होते हैं, दूसरों से मदद मांगते हैं, सेल्फ कंट्रोल में बहुत होता है, सेल्फ रिलायंस कम होता है उनका, लो टॉलरेंस पावर हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा आ जाता है, और उनके जो गोल अचीव करने के लिए एम होता है वो बहुत लो हो जाता है, लो लेवल में आ जाता है इस टाइप के पेरेंटिंग के अंदर। तो मैं थैंक यू वेरी मच, सेकंड वीडियो यहाँ ख़त्म कर रहा हूँ। मैं आपको थर्ड वीडियो में दोबारा मिलूंगा। धन्यवाद, थैंक यू।